क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 डिस्कस कर रहे हैं हम स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिसमें हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस करेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो पार्ट 9 में पहले मैं आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बता देता हूँ सारी। आपने थोड़ी समझनी भी है, ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट उनको रट लिया, ऐसा मत करना। थोड़ा समझना कि अलजेब्रिक आइडेंटिटी फॉर्म कैसे हो रही है, एंड देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, जो एग्जाम में डेफिनेटली इस चैप्टर से अगर हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड रहते हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट दिस पार्ट। सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैं आपको समझाऊंगा अभी कि कैसे आती हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसी आइडेंटिटीज ले रहा हूं जो आपने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी हुई है। ठीक है, कौन सी पढ़ी हुई है? जैसे कि फर्स्ट आइडेंटिटी अगर आपको याद है, आप इनको डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है। अब यूजुअली आपको पता है स्क्वायर का मतलब क्या होता है। ठीक है, दैट इज x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूँ एक दो आइडेंटिटी में कि आइडेंटिटी फॉर्म कैसे हो रही है। इन केस कभी आपको कंफ्यूजन आए तो आप मल्टीप्लाई करके देख सको कि कैसे आई आइडेंटिटी। ठीक है, नाउ आई विल डू x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू वाई, एक्स वाई, एक्स इंटू वाई फिर से एक्स वाई, प्लस वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट डू वी हैव एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ओके, एक्स वाई प्लस एक्स वाई इज 2xy। तो मेरी आइडेंटिटी फॉर्म हो गई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वो एक ही बात है। इसी तरह से एक और आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं और यू कैन फॉर्म इट योर सेल्फ। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है? दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो अभी तक हमारी दो आइडेंटिटी हो चुकी हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, इनको लिख लीजिए एक बार और धीरे धीरे, अगर आपको याद नहीं है, ये तो वैसे क्लास 8th की है, आपको याद भी होनी चाहिए। थर्ड आइडेंटिटी आई कैन से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है? ठीक है, अगर हमारे पास दो स्क्वायर टर्म है सब्ट्रैक्शन में, तो आई कैन से दैट विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये भी हमने 8th स्टैंडर्ड में यूज की हुई आइडेंटिटी, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। रैशनलाइजेशन में भी आपने यूज की हुई है ऑलरेडी, फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम में हमने डिस्कस किया है। फोर्थ आइडेंटिटी यू कैन से, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर सेम वेरिएबल टर्म है, बट हमारे पास जो कॉन्स्टेंट्स है वो क्या है? ए एंड बी। तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, ये हमारी हो गई फोर्थ आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई साइन चेंज है, जैसे सपोज यहाँ पर माइनस ए आ गया, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पर साइन चेंज कर देना है, यहाँ पर और यहाँ पर यू विल चेंज द साइन। ठीक है, तो एक बार ये चारों आइडेंटिटी पहले लिख लीजिए, इसके बाद भी हमारी कुछ आइडेंटिटीज हैं। ठीक है, पहले इनको एक बार लिख लीजिए और इनको याद कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स, ये चार आइडेंटिटी आपने आई होप लिख ली और याद कर लिए। अगर इसके बाद भी हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज बचती हैं, ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट आइडेंटिटी आई एम गिविंग नंबर 5। ये जो चार आइडेंटिटी मैंने आपको पहले बताई है, ये आपने पढ़ी हुई है क्लास 8th में। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज देखनी है वो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो 9th क्लास में। ठीक है, अगर आपने क्लास 8 में कुछ एक्स्ट्रा बुक्स या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं किए हैं, इन दैट केस सो दिस आइडेंटिटी इज एक्स प्लस वाई होल क्यूब। तो एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होगा? ठीक है, सो दैट विल बी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। इसको लिखने के लिए आप देखिए, अगर आप आइडेंटिटी ऐसे याद रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक और फॉर्मेट इस आइडेंटिटी का पता होना चाहिए, दैट इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई।
3x² प्लस 3xy²। ठीक है, तो ये फॉर्मेट भी हमें पता होना चाहिए, 3x² प्लस 3xy²। ठीक है, ये फॉर्मेट भी मुझे पता होना चाहिए। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लिखते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब, आइडेंटिटी नंबर 6 यू कैन से। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या बनेगा हमारे पास, x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई। इसमें फिर से आई कैन से कि मुझे आइडेंटिटी ऐसे तो देखनी ही है, मुझे ऐसे भी पता होनी चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको दोनों याद करनी है, रटनी है, आप इसमें मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ वेरी इजी। नाउ आई कैन से x³ माइनस y³ माइनस 3x² ओके प्लस 3xy²। नॉर्मल मैंने मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब। नेक्स्ट आइडेंटिटी, ये दोनों आइडेंटिटी एक बार नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है हमारे पास अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 5 से, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक z भी आ गया, 3 टर्म्स है स्क्वायर में। तो इस आइडेंटिटी का क्या है फॉर्मेट, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, तो ये आपको याद होनी चाहिए, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। तो अभी हमने पढ़ ली 7 आइडेंटिटीज, एकदम से याद नहीं होंगी, 1 बाय 1 याद करिए एंड कोशिश करिए कि आपको समझ भी आए। नेक्स्ट आइडेंटिटी विच इज गिवन इन आवर सिलेबस, दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz दैट विल बी इक्वल टू। ठीक है, हमारे पास क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ठीक है, दिस इज अवर आइडेंटिटी। इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे अपनी एक्सरसाइज में। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं हमारे पास एग्जाम में। इसमें एक चीज आप अभी नोटिस कर सकते हैं, अगर मेरे पास 3 नंबर हैं कोई भी, उनका सम अगर 0 हो जाता है, ठीक है, इफ आई से इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर इन तीनों का सम 0 हो जाता है, देन व्हाट आई कैन से इज, देखिए 0 इंटू समथिंग विल बी 0, तो ये वाली टर्म मेरी वैनिश हो गई बिकॉज दैट विल बी इक्वल टू 0। तो हमें क्या मिला बेटा, विल गेट x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz विल बी इक्वल टू 0। तो आई कैन से x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू 3xyz। ये आ जाएगा हमारा x³ प्लस y³ प्लस z³ विल बी इक्वल टू 3xyz। ठीक है, अगर इन केस ये 0 है तब। तो ये एक आइडेंटिटी का अलग फॉर्मेट हमने देख लिया। इन दिस केस इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन आई कैन से दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमारी फॉर द टाइमिंग दिस इज अवर 8th आइडेंटिटी एंड लास्ट आइडेंटिटी। नेक्स्ट पार्ट में बेटा हम इन आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में हमें पूछे जाते हैं। ओके।